हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए, सुबह का वक्त है, करीब नाश्ता पानी मैंने सबको करवा दिया है, बर्तन सर्तन भी धुल दिए हैं। बस फटाफट से कर लेती ही किचन साफ़। बाकी का जो सुबह सुबह का काम होता है ना, वो सारा काम हो चुका है। तो जल्दी जल्दी से यहाँ पास मैं लग जाती हूँ। और जैसे कि पिछला वीडियो देखा था, वो वीडियो के आगे से ये वाला जस्ट वाला ये वाले वीडियो उसी के आगे से है। और तो चलिए, किचन मेरी होती है क्लीन। थोड़ा सा गैस स्टोव एक बार और साफ़ कर देती हूँ। मतलब किचन का मोस्टली काम मेरा कंप्लीट ही हो गया है, बस झाड़ू रह गया है। और बाकी का ऊपर का जो प्लेटफॉर्म का काम है, ये सारा काम मेरा कंप्लीट होता है। तो चलिए, जैसे कि गैस स्टोव साफ़ किया, एक बार प्लेटफॉर्म को और पूरा मार देती हूँ। एकदम से क्लीन हो जाता है ना, पूरा सामान इधर से उधर ना फैला नहीं रहता, सेट हो जाता है। तो फिर अच्छा भी लगता है। जैसे कि फ़िलहाल अभी कुछ भी प्लेटफॉर्म में ऐसा चीज़ें नहीं फैली हुई हैं। इसके बाद ना कपड़े मैंने रख दिए थे, मतलब कुछ धुल लिए थे आज हाथ से ही, क्योंकि ज़्यादा नहीं थे। तो मैंने मशीन नहीं लगाई और हाथ से ही यहाँ मैंने धुल लिए थे। तो चलिए, मम्मी की साड़ी हो गई, छोटे मोटे बाकी के कपड़े और हो गए हैं। तो सब जल्दी से इनको धुल के ना छत में डाल के आते हैं, क्योंकि आज डाई वायर करने वाले नहीं हैं। मौसम अच्छा है, बहुत धूप नहीं है, बहुत ज़्यादा मतलब बादल वादल नहीं है, हल्की हल्की धूप है। तो कपड़े ना आराम से सूख भी जाएंगे। इसके बाद जैसे कि जाना था हॉस्पिटल, तो यहाँ पास मैं बच्चों के लिए लंच के लिए दोपहर की दलिया बना करना चली जा रही हूँ, ताकि दलिया बनी रहे। और जब बच्चे आएंगे तो अपना इसमें चीनी और दूध मिक्स करके खा लेंगे। तो जब तक मैं नहाने जा रही हूँ, थोड़ा सा अभी बेडरूम को भी ठीक करना है, जब तक मैं दलिया ना आराम से बन जाएगी। तो तड़का इधर मैंने ना घी से फ्राई करके अच्छे से, सॉरी घी से नहीं तेल से ही किया है, जल्दी जल्दी में। और इसके बाद दलिया बनने के लिए मैंने रख दिया है। और बाकी का घर ना साफ़ सुथरा हो ही गया था, बस ये वाला रूम रह गया था। तो बेडशीट मैंने फ़िलहाल आज रख देती हूँ, क्योंकि आज मैंने एक नया कंबल निकाल लिया है। क्योंकि अब आवश्यकता पड़ती है ओढ़ने सबके लिए ना, तो बेडशीट सारी निकालो बार बार, तो बेडशीट ना फिर अच्छी नहीं दिखती है, उनका अजीब सा कलर हो जाता है। तो इसलिए मैंने बेडशीट रख दिया, कंबल एक नया निकाल दिया है कि ओढ़ने के लिए हो जाएगा, कि ताकि ना बेडशीट यूज ना हो। तो चलिए, ये वाला भी रूम होता है क्लीन। अब फटाफट से हम लोग नहाया, और नहाने के बाद मम्मी को बैठा दिया आराम से। मम्मी ना बाहर एकदम से देख के, और जब से बैठ गई ना, तो बाहर ही उनकी नज़र थी पूरा देखने उखने के लिए। और करीब घर से 10:30 या 11 बजे के आसपास के मतलब निकल गए थे, टाइम एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। फिर मैंने कहा चलो थोड़ी थोड़ी ना वीडियो बनाते हैं यहाँ की। वैसे मैंने ज़्यादा नहीं शूट करी थी, पर हल्की हल्की सी जहाँ मुझे समझ में आया या अच्छा है या तो फिर मैंने थोड़ा बहुत किया। तो चलिए, थोड़ी देर की और है, घर से बहुत दूर है, करीब 45 मिनट के लिए लग जाता है जाने में हॉस्पिटल। और क्योंकि दूसरे साइड एकदम से पड़ जाता है। और यहाँ पास हम लोग पहुँच गए थे, तो मम्मी की बीपी यूपी चेक कर रहे थे, जो भी है डॉक्टरों का जो भी प्रोसीजर होता है डॉक्टर के पास जाने से पहले। तो नर्स यहाँ पास जो भी चेक करती है, वेट हो गया। इसके बाद जो भी जितना भी जांच वोच मतलब वैसी होनी थी, अभी तो जांच स्टार्ट ही नहीं हुई थी, बाकी की डॉक्टर ने देख लिया था और एडमिशन के लिए बोल दिया। इसके बाद यहाँ पास ना चूड़ियाँ उड़ियाँ मम्मी के जो भी गहने उन्हें पहन के रखे थे ना, वो सब निकालना था। तो यहाँ पास मैं वही सारा ना चूड़ियाँ उड़ियाँ निकाल रही थी। इसके बाद करीब 1:30 के आसपास का टाइम है, 1:30 का। तो यहाँ पास चाय पीने के लिए आ गए थे, साथ में कुछ खाने के लिए भी भूख लग गई थी। तो पहले यहाँ चाय पीते, यहाँ की चाय ना बहुत मस्त थी, बहुत अच्छी चाय बनाते हैं। इसके बाद ये रात का टाइम है, करीब 8:30 का टाइम हो गया, 9 बजे के आसपास का। यहाँ हम लोग अब जा रहे हैं घर। ये हैं घर में, भांजी को हमने बुला लिया था, तो वो हमें घर ना छोड़ देंगे। और साथ ही साथ भी कल मुझे यहाँ आना है, तो कल के लिए भी यहाँ पे छोड़ेंगे, रुके रहेंगे। तो चलिए, भीड़ शाम को बहुत ज़्यादा होती है। और तो चलिए, पहुँच चुकी थी घर। घर आने के बाद वही एक जो लेडीज का होता है, चाहे आप कहीं चले जाओ या कोई जैसे लेडीज काम करने वाली हैं या ड्यूटी करती हैं, अपना कहीं जाती आती हैं, तो मुझ सब के लिए यही होता है, कहीं चले जाओ, कुछ आ जाओ कहीं भी,
तो ये जो घर का काम है ये तो नहीं छूटने वाला, ये तो मिलने ही वाला है। तो सबसे पहले तो मैं पूरा घर, जैसे आई बच्चे थे घर पे तो पहले लंच बॉक्स बच्चों का पूरा समेटना रखना, इधर उधर चीज़ें फैली हुई थी वो सारा करना। इसके बाद दलिया थोड़ी सी बची हुई थी तो इसको भी मैंने निकाल कर रखा, बर्तन इकट्ठा कर देती हूँ। दो जो भी रखा हुआ था बाहर ऐसे ही तो पकने के लिए रख दिया है। और बस जो वही छोटे मोटे पूरे घर के काम होते हैं, क्योंकि दिन भर नहीं थे बच्चे थे तो ऑफकोर्स थोड़ा बहुत ना उल्टा पुल्टा घर तो होने ही वाला है। तो पहले किचन क्लीन करते हैं, भी बर्तन सर्तन लगाते हैं, इसके बाद फिर रात का ना खाना भी रखूँगी बनने के लिए। वैसे मैं बस थोड़ा बहुत ना कुछ लेके भी आई थी खाने के, थोड़ा बहुत बच्चे तब तक में खा लिए हैं और अब मैं पूरा थोड़ा सा घर का काम निपटा लेती हूँ, फिर आराम से, थोड़ा सा लेट ही बनेगा खाना आज पर आराम से बनाऊंगी। तो ये जो बर्तन सुबह मैं साफ़ करके गई थी जल्दी जल्दी से तो इनको लगा दिया। इसके बाद अब मैं ना सब्जी कट कर लेती हूँ। यहाँ पास आलू मैंने 2 ले लिया था मीडियम साइज़ की, तो फटाफट से ना आलू कट करके और आलू की ही सब्ज़ी बना लूँगी, ग्रेवी वाली। बच्चे भी आसानी से खा लेते हैं और अच्छी भी लगती है। और इसके बाद ना कपड़े वपड़े मैंने चेंज कर लिया था, क्योंकि हॉस्पिटल के ही कपड़े पहनी थी ना, अजीब सी गर्मी लगने लगती है। और फिर सब्जी मैंने रख दिया था बनने के लिए, साथ ही जो बर्तन सर्तन थे ये मैं फटाफट से ना साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि एक बार के साफ़ हो जाएंगे। फिर खाना खाने के बाद देखते हैं साफ़ करते हैं या रखे रहते हैं, क्योंकि लेट हो जाऊँगी तो फिर बहुत मुश्किल ही है कि मैं साफ़ करने वाली हूँ। और ये नेक्स्ट मॉर्निंग की क्लिप है, सुबह सुबह की, शनिवार की वीडियो, सुबह की वीडियो है। तो यहाँ पास मैं बनाने लगी हूँ बच्चों के लिए लंच बना कर दूँगी, साथ ही साथ हॉस्पिटल के लिए खाना भी लेकर जाना है और साथ में बच्चों के लिए दिन भर के लिए खाना ना बनाकर रख के भी जाना है। तो सारी तैयारी यहाँ पास मैंने शुरू कर दी है। 6 बजे सुबह का ही टाइम है। मैं 6 बजे ही उठी हूँ, क्योंकि हिम्मत ही नहीं पड़ रही थी, थक गई थी कल तो, आज मन ही नहीं कर रहा था उठने का। फिर मैं 6 बजे उठी, क्योंकि बच्चों को मुझे पोहा बना कर देना था जो जल्दी बन जाता है, इसलिए कि आराम से आधे घंटे में तो बन जाएगा जब तक में। तो यहाँ पास ना मैंने तड़का लगा दिया है, बस थोड़ा सा राई यही कड़ी पत्ते का और प्याज डाल दिया। प्याज को थोड़ी सी पकने देते हैं, ज़्यादा नहीं। और मैं एक मीडियम साइज़ का 2 मीडियम साइज़ की मैं आलू भी लेके रखी हूँ, क्योंकि पोहा में आलू ना बच्चों को मेरे पसंद आती है। तो यहाँ पास आलू वाली सब मैंने सारा चीज़ डाल दिया था, प्याज टमाटर। इसके बाद ना पोहा बहुत अच्छे से फूल गया था, और मतलब थोड़े टाइम के लिए ही पहले ही मैंने इसको भिगो कर रखा है, बहुत अच्छे से फूल गया। अब सारी चीज़ें फटाफट से मिक्स कर लेते हैं। इस पर मैंने 2 पैकेट ना मैगी मसाला डाल दिया है, जिससे ना बच्चों के लिए ना टेस्ट इसका बहुत अच्छा हो गया है। बस इसको थोड़े टाइम के लिए भून लेते हैं। पोहा बनकर तैयार। इसके बाद मैं फटाफट से ना आटा गूँथ लेती हूँ। आलू भी मैंने रख दिया था बॉयल करने के लिए पहले ही, तो आलू तो काफ़ी टाइम पहले ही बॉयल हो गई हैं। तो जैसे बताया कि ना बच्चों के लिए भी बनाकर खाना जाना है, इनके लिए भी, खुद के लिए, ब्रेकफास्ट सबके लिए। तो जल्दी जल्दी से यहाँ पास मैं लग गई थी। पोहा भी हो जाएगा, थोड़ा सा ना सब्जी पूड़ी भी हो जाएगी, तो थोड़ा सा चीज़ें ना ज़्यादा हो जाएंगी, तो खाने वालों के लिए भी अच्छी लगेंगी। तो इस टाइम तक ना बच्चों को मैं छोड़ के आ चुकी थी। फिर मैंने चाय वो बनाया, चाय पिया। और यहाँ पास ना पूड़ियाँ मैं फटाफट से बेल कर पहले फ्राई कर लेती हूँ। सब्जी में तड़का लगाने के लिए सारी चीज़ मैंने पहले से ही कट कर कर रख लिया है, कि जैसे पूड़ियाँ फ्राई होंगी ना उसी कढ़ाई में मैं सब्जी में तड़का भी लगा दूँगी। अगर तेल एक्स्ट्रा रहा था तेल निकाल कर और सब्जी में फटाफट से, ऐसे में ना जल्दी भी हो जाता है। तो चलिए कुछ मैं मतलब पूड़ियाँ थोड़ा सा बेल कर रख लूँगी ज़्यादा, और फिर जल्दी जल्दी से ना फ्राई कर लूँगी। अगर टाइम बताएं तो करीब 8:30 का टाइम होगा, 8 या 15, 8:20 का टाइम होगा। क्योंकि पहले तो बच्चों को छोड़ के आई तो वीडियो मेरी एडिटिंग नहीं थी, क्योंकि एक दिन पहले एक दिन का गैप हो गया।
फिर एडिटिंग करी, वॉइसिंग करी और फिर अपलोड भी करी वीडियो को। तो ना थोड़े टाइम के लिए इसमें भी टाइम निकल गया बच्चों को छोड़ने के बाद। और वीडियो का काम भी ज़रूरी है क्योंकि दुनिया का जब हम सब काम कर लेते हैं तो फिर ये काम क्यों छूट जाए। तो कोशिश यही रहती है कि मैं ना किसी दिन भी वीडियो का काम ना छोड़ूं। पर जिस दिन हॉस्पिटल मम्मी को लेके गए ना, उस दिन की वीडियो नहीं जा पाई थी क्योंकि ये जो जिसमें मैं वीडियो शूट करती हूँ वो वाला फ़ोन में लेके ही नहीं गई थी, दूसरे फ़ोन में शूट करना तो मतलब नहीं हो पाया। तो चलिए इसके बाद यहाँ पर सब्ज़ी बन गई, पूड़ियाँ मैंने फ्राई कर ली थी, लास्ट में मैंने डाल दिया है धनिया की पत्ती और बहुत मस्त सब्ज़ी लगती है ऐसे थोड़ी सी खट्टी खट्टी टाइप सी। और बॉयल आलू की सब्ज़ी बनाओ ना तो अच्छी लगती है। साथ में हो जाएगा इसके साथ में अचार, या करेले की सब्ज़ी हो ना तो आलू बॉयल की सब्ज़ी और साथ में करेले की सब्ज़ी हो और पूड़ियाँ बहुत मस्त लगती है। इसके बाद नहा चुकी थी तो फटाफट से भगवान जी को दिया जला देते हैं, तुलसी माता को जो सुबह सुबह की अपनी पूजा है फटाफट से वो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। और जैसे बताया कि ज़्यादा तो मैं कभी मेरे से नहीं होती, जितना होता बस दीपक जलाकर अगरबत्ती जलाकर भगवान जी को याद कर लेते हैं और बस इतना ही पूजा मेरे से हो पाती है। बस 2 अगरबत्ती यहाँ पास 2 अगरबत्ती ले जाके मैं तुलसी माता के पास लगा देती हूँ। इसके बाद हॉस्पिटल जाना है, करीब 9 बजे का टाइम है ये और जल्दी जल्दी 9:15 9:20 का ही टाइम होगा क्योंकि हम लोग 9:40 में घर से निकल गए थे। इसके बाद ना थोड़ी बहुत चीज़ें लेके भी जानी थी, कंबल संबल इनके कपड़े लेके जा रहे थे क्योंकि रात में वहीं रुके हुए थे। साथ में छोटी मोटी सारी चीज़ें हो गई क्योंकि कल इतना सारा चीज़ नहीं लेके गए थे। मम्मी का ब्रश हो गया, चार्जर, जितनी भी चीज़ें आवश्यकता वाली होती हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पास मैंने इकट्ठा कर ली है। कुछ पेपर सेपर भी मैंने डाल लिया है क्योंकि खाना पीना जैसे कि खाते हैं ना तो बेड में रखने के लिए। साथ ही साथ आज का जो न्यूज़पेपर आया था वो भी मैंने रख लिया है और बस सारी तैयारी हो गई है और नाश्ता पानी मैंने भी कर लिया है। बस 2-3 मिनट में यहाँ से ना निकल जाएंगे। इसके बाद मैं थोड़ी सी वीडियो यहाँ का मैंने शूट किया है, हल्का सा कहीं कहीं का, और बस तो चलिए यहाँ पास पहुँच गए थे और मम्मी का करवाना था अल्ट्रासाउंड तो यहाँ पास लेके आई हुई थी। तो मम्मी अंदर गई हुई हैं तो इसलिए मैं यहाँ पास थोड़ा सा ना बैठी हुई थी, वेट कर रही थी अल्ट्रासाउंड। वैसे लेके उनका स्टाफ ही आता है मगर साथ में रहो तो जो हमारा भाई फैमिली मेम्बर है वो भी थोड़ा सा सही रहता है। तो चलिए इसके बाद ना थोड़ा सा मैं जिस रूम हम लोगों को मिला है बेड, तो यहाँ पास कोई दूसरा मरीज़ थे तो ना तभी उनका डिस्चार्ज हो गया है। साथ ही साथ इधर दूसरे साइड वाला एक जो बेड है ना इसमें हम एक में मम्मी लेटी हुई है, एक में जो साथ में रहता था उनके लिए होता है। अच्छा सिस्टम ही करके रखे है ना कि नहीं तो फिर फैमिली वाले इधर उधर भागते बैठते रहते हैं, कहीं लेटने की जगह नहीं होती जो साथ में रहते हैं। तो ये अच्छा करके रखे हैं कि कम से कम एक बेड दे के रखे हैं तो कम से कम आराम से कोई बैठ सकता है। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो अभी रात का टाइम हो चुका है, 8 बज गए हैं और अभी हम लोग जा रहे हैं घर की साइड हॉस्पिटल से। तो हॉस्पिटल में ना पापा आ गए मम्मी के साथ रहने के लिए। तो अभी हम लोग जा रहे हैं घर के साइड। तो यहाँ से ना बच्चों के लिए कुछ ख़रीद लेते हैं क्योंकि सुबह आ जाती हूँ, दोपहर का खाना बना के आती हूँ, शाम का वाला जो बच्चों को कुछ ना कुछ बना कर देते हैं वो बच्चों का स्किप हो जाता है। तो इसलिए कल भी मैं कुछ ना कुछ लेके गई थी रात, और कल तो बहुत रात हो गई थी जाने में। तो आज तो फ़िलहाल 8 बजे हैं, यहाँ से अभी आधे घंटे और लग जाएंगे जाने में और फिर जाके खाना पीना बनाना, घर से बैठना। ये कि कल से मेरी छुट्टी हो जाएगी ना आने के लिए क्योंकि घर से आ रहे हैं सब लोग तो हो जाए आने जाने के लिए। और बस घर में काम भी बहुत सारा छूट जाता है ना, बाहर हो जाओ तो। चलिए कोई बात नहीं, मम्मी फ़िलहाल ठीक हैं, उनकी जांच वाँच हो गई हैं, जो भी है दवाई चल रही है उनकी। और बस थोड़ा बहुत कुछ ले लेते हैं तो वहाँ पीछे गए हुए हैं पिलाने के लिए और चलते हैं घर। और बस फिर मिलते हैं घर पहुँच कर आप लोगों से।